ईयर 1883 में धरती पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। यह वॉल्केनिक इरप्शन धरती की हिस्ट्री में आए सबसे बड़े वॉल्केनिक इरप्शंस में से एक था। यह वॉल्केनिक इरप्शन आज के इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच में हुआ था और इसे हम क्रैकेटोवा वॉल्केनो कहते हैं। यह वॉल्केनिक इरप्शन इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसकी आवाज 3000 किलोमीटर दूर पर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी सुनाई पड़ी थी। और इस वॉल्केनिक इरप्शन से जो शॉकवेव्स प्रोड्यूस हुई थी, उन्होंने धरती के अराउंड 4 बार चक्कर लगाया था। तो क्या होगा अगर यह वॉल्केनो एक बार फिर से फटता है तो इसका हमारी धरती पे आखिर क्या असर पड़ेगा? क्रैकेटोवा वॉल्केनो इंडोनेशिया के दो मेजर आइलैंड्स यानी कि जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा स्ट्रेट में प्रेजेंट है। इंडोनेशिया की कैपिटल सिटी यानी कि जकार्ता सुंडा स्ट्रेट से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। अगर आप सुंडा स्ट्रेट के आसपास के एरियाज में कहीं पे भी रहते हैं, तो इस वॉल्केनो के इरप्ट होने के कुछ हफ्ते पहले से ही आपको ऐसे इंडिकेशंस मिलने लगेंगे कि यह वॉल्केनो जल्द ही इरप्ट होने वाला है। इस वॉल्केनो के इरप्ट होने के कुछ 2 हफ्ते पहले से ही इन एरियाज में ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस फील होने लगेंगे। आपको धरती के नीचे से कुछ आवाज भी आनी शुरू हो जाएगी। ये ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस इंडियन ओशन में स्टार्ट होंगे और आसपास के एरियाज में स्प्रेड होंगे। जैसे जैसे इस वॉल्केनो के इरप्शन की डेट क्लोज आती जाएगी, वैसे वैसे ये ट्रेमर्स और वाइब्रेशंस की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होने लगेगी। इरप्शन के कुछ एक हफ्ते पहले आप देखेंगे कि इस वॉल्केनो से काफी सारी ऐश और डस्ट रिलीज होने लगी है और इसके साथ ही इस वॉल्केनो से धीरे धीरे मोल्टन मटेरियल्स और मोल्टन रॉक्स भी बाहर आने लगेंगे। ये मोल्टन रॉक्स इवेंचुअली सीज और ओशंस में मिलकर कूल डाउन होने लगेंगे। जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, वैसे वैसे इस वॉल्केनो से निकल रही ऐश और डस्ट का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा। ये ऐश और डस्ट के क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में लगभग 25 किलोमीटर ऊपर तक जाने लगेंगे। इसी के साथ साथ इस वॉल्केनो से निकल रहे मोल्टन रॉक्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होने लगेगा। इन दोनों की वजह से ग्लोबल शिपिंग और ग्लोबल एयर ट्रैवल पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और फिर इवेंचुअली एक दिन यह वॉल्केनो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन के साथ इरप्ट कर जाएगा। यह इरप्शन इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि अगर आप इस वॉल्केनो के 160 से 200 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर होंगे, तो आपके ईयर ड्रम्स रप्चर कर जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप इस वॉल्केनो से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे भी होंगे, तब भी आपको इस वॉल्केनो के इरप्शन की आवाज एक जेट इंजन के स्टार्ट होने की आवाज के इक्विवेलेंट लगेगी। इस वॉल्केनो के इरप्ट होने की वजह से जो शॉकवेव्स क्रिएट होंगी, वह धरती के एटमॉस्फेयर में कई बार चक्कर लगाएंगी और इस वॉल्केनिक इरप्शन के बाद काफी ज्यादा डस्ट, ऐश और मोल्टन मटेरियल रिलीज होगा। इस वॉल्केनो के इरप्ट होने के कुछ ही टाइम बाद आसपास के एरियाज में रात हो जाएगी, क्योंकि ऐश और डस्ट के क्लाउड्स सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने नहीं देंगे। इवेंचुअली धरती पर हर जगह ये ऐश और डस्ट पहुंच जाएगी और धरती पर लगभग 3 दिनों के लिए सनलाइट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। इस वॉल्केनिक इरप्शन के तुरंत बाद अगर कुछ फ्लाइट्स एयर में होंगी, तो उनके लिए काफी बड़ा खतरा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ये ऐश और डस्ट प्लेन्स के इंजन को खराब कर सकते हैं, जिनकी वजह से ये प्लेन्स क्रैश हो सकते हैं। इस वॉल्केनिक इरप्शन का इंपैक्ट पूरी दुनिया में महसूस किया जाएगा। इवेंचुअली टाइम के बीतने के साथ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट और ऐश धीरे धीरे सेटल होने लगेगी। यह डस्ट और ऐश जमीन पर और ओशंस में हर जगह सेटल हो जाएगी। इस ऐश के सेटल होने की वजह से हो सकता है कि काफी सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़े। लास्ट टाइम जब क्रैकेटोवा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, तो इसने काफी सारे एरियाज में फैमिन की सिचुएशन को क्रिएट कर दिया था और हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ हो। लेकिन इस वॉल्केनिक इरप्शन के सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट से नहीं होंगे, इस वॉल्केनिक इरप्शन के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी होंगे हमारी धरती पर। वॉल्केनोस से निकलने वाली ऐश मिनरल्स में रिच होती है और ये मिनरल्स प्लांट्स को ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन के बाद निकलने वाली डस्ट और ऐश जब सेटल होगी, तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स का काम करेगी और ये धरती पर क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकती है। इसी के साथ साथ जब लास्ट टाइम क्रैकेटोवा वॉल्केनो इरप्ट हुआ था, तो इसने ग्लोबल टेम्परेचर्स को कम कर दिया था और इस बार भी ऐसा ही होगा।
लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर्स में डिक्रीज उस लेवल तक नहीं हुआ जैसा पहले हुआ था। वॉल्केनोस फोर्सेस ऑफ नेचर हैं और सुपर वॉल्केनोस धरती पर काफी बड़ा इम्पैक्ट लाने के केपेबल होते हैं। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.